मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत गुलाम नबी आजाद से। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गुलाम नबी आजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलकर यह बताया कि किस तरह से आज मोदी सरकार तानाशाही नीति को अपना रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने भी देश में शासन किया है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, लेकिन जब सरकार कांग्रेस की थी और आज ये लोग सत्ता पक्ष के जो बीजेपी जो सत्ता में बैठी है उस वक्त विपक्ष में थी, लेकिन विपक्ष को इस तरह से परेशान नहीं किया जा रहा था, उस तरह से इनके सांसदों को निलंबित नहीं कर दिया जाता था, इस तरह से जो है बुलडोजर नहीं चलाया जाता था, ईडी एनसीबी की कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं 2014 के बाद से माहौल तो पूरी तरह बदल ही गया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जिस बारे में सोनिया गांधी को पता नहीं है, जिस चीज की जानकारी उन्हें नहीं है, जो उनका उस मामले से लेना देना नहीं है, आप उस मामले में उन्हें घसीट रहे, आप उस मामले में उन्हें जो है पूछताछ के लिए बार बार बुला रहे, तो ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। दरअसल आज सत्ता पक्ष वो चाह रहा है कि विपक्ष को तोड़ दिया जाए। देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना को पूरी तरह से दबा दिया गया। अगर पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो वहां पर टीएमसी के कई मंत्रियों से जो है अब पूछताछ ईडी की होगी। पार्थ जो है बाकायदा फंस गए हैं, खबर सामने आई कि पार्थ टीएमसी से इस्तीफा दे सकते हैं। तो वहां पर विपक्ष, वहां पर जो है ममता बनर्जी को पूरी कोशिश की जा रही है कमजोर करने की। इसके अलावा हम देख रहे हैं और विपक्ष को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो सत्ता पक्ष चाहता है कि आने वाले समय के अंदर उनका ही बोलबाला रहे, उनका ही जो है आगे जय जयकार होती रहे। सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि अगर सरकार की यही मंशा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह ऐलान कर देना चाहिए कि भाई डेमोक्रेसी भारत में खत्म हो गई है। अब सरकार ने राजतंत्र की व्यवस्था कायम कर दी और राजतंत्र के अनुसार ही काम होता रहेगा। यानी कि सरकार, जैसे कि हम देख रहे हैं, आप चाइना को देख लीजिए या आप रशिया को देख लीजिए, जहां पर देखिए सीधे तौर पर एक ही का काम चलता है। रशिया में हम देख रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन जो है, और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर भी राजतंत्र लोकतंत्र है। तो यहां पर क्या हम कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। लेकिन भारत की डेमोक्रेसी अगर खत्म हो गई तो जनता भी आने वाले समय में अपनी आवाज को नहीं उठा पाएगी, क्योंकि अभी रह जाकर जनता की आवाज को विपक्ष उठा तो रहा है, विपक्ष आज मुद्दों की बात तो कर रहा है, लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि विपक्ष को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। और गुलाम नबी आजाद बहुत ज्यादा मोदी सरकार से नाराज दिखते नजर आ रहे हैं। उनका यह मानना है, कांग्रेस पार्टी के अलावा कई और विपक्षी पार्टियां, उनका यह मानना है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार जिस और देश को ले जाना चाहती है वो ठीक दिखता नजर नहीं आ रहा। और जाहिर सी बात है, सरकार अगर इसी तरह से काम करती रहेगी, इसी तरह से जनता के लिए काम करती रहेगी, तो आने वाले समय में पूरी तरह डेमोक्रेसी जो है वो तो खत्म हो ही जाएगा। विपक्ष जो है वो पूरी तरह चुपचाप बैठा रहेगा, शांत बैठा रहेगा, और जनता जो है चीखती चिल्लाती रहेगी, लेकिन सरकार उनकी आवाज को नहीं सुनेगी। जैसे अभी अग्निपथ स्कीम की बात हम कर रहे थे, सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आई, अग्निपथ योजना का किस तरह से जमकर विरोध किया गया। तो अग्निपथ स्कीम की जो योजना का विरोध किया गया है, ये सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक बदलाव हुए, बहुत बड़े हद तक चीजें बदलती नजर आई हैं। और कहीं ना कहीं चीजों में बहुत बड़े हद तक बदलाव होना, इसका मतलब है कि सरकार आने वाले समय में धीरे धीरे चीजों को जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन कर रही है, पूरी तरह देश को प्राइवेटाइजेशन करके जो है अपनी छुट्टी ले लेगी। और प्राइवेटाइजेशन अगर हो गया पूरे देश में सरकारी संस्थाओं तक का, हालांकि अगर हम बात करें बैंक का हो चुका है, रेलवे का हो चुका है, और जिस तरह से LIC है और तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिनको सरकार ने प्राइवेट हाथों में दे दिया। लेकिन भारत के 3 अंग, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों अंगों को भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी बनाने की जो कोशिश सरकार कर रही है, इससे बहुत ज्यादा देश नाराज है, छात्र नाराज है। लेकिन इसी देश की जनता को अगर बदलाव करना है तो उसे वोट करना पड़ेगा, और वोट उन्हें अब की बार सोच समझ कर करना होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।